राम जी बन गए, राम जी बन गए इसलिए राम बन गए। आप समझ रहे मेरी बात को? राम जी बन गए इसलिए राम बन गए। क्या बन गए? मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन गए। यदि बन न जाते तो न बन पाते। राम जी के बन जाने के कई कारण। कई लोग कहते हैं रावण को मारने के लिए गए। भ्रम से बाहर रहिएगा। भ्रिकुटी विलास सृष्टि लय होई, इसको भ्रिकुटी कहते हैं। मानस में कहते हैं भगवान यदि भ्रिकुटी टेढ़ी कर ले तो पूरी सृष्टि समाप्त हो सकती है। तो जिस भगवान के भ्रिकुटी टेढ़ी करने से सृष्टि समाप्त हो सकती है, उन राम जी को रावण को मारने के लिए वन में जाना पड़ेगा? कहिए। राम जी बन गए, कई कारण हैं। एक दो कारण मैं आपको सुनाऊं। महापुरुषों का तो अनेक चिंतन है। पहला कारण, जब महाराज राम जी को राज सत्ता देने का निर्णय किए तो राम जी सोचने लगे, हमारे पूज्य महाराज श्री एक मेरे से बहुत पहले बात कहे थे, बेटा पुत्र के जीवन में पिता के जीवन यदि तपश्चर्या नहीं होगी तो वो पिता के ऐश्वर्य को संभाल नहीं पाएगा। चाचा जी, शिष्य के भीतर यदि तपस्या नहीं होगी तो गुरु का गुरुत्व नहीं संभाल पाएगा। राम जी सोचे, मेरे पिताश्री मुझे युवराज बनाना चाहते हैं। मैंने अब तक कोई तपस्या नहीं की है, मैंने कुछ नहीं किया है। मेरे भीतर इस आसन पर बैठने की पात्रता नहीं है। अस्तु, उस पात्रता का निर्माण करने के लिए राम जी 14 साल के लिए वन की ओर चले गए। पहला कारण। दूसरा कारण, राम जी यदि वन न जाते तो मेरी शबरी मैया की प्रतीक्षा का क्या होता? राम जी वन न जाते तो केवट भैया के पितरों का उद्धार कैसे होता? राम जी वन न जाते तो वन में रहने वाले उन कोल भीलों का सौभाग्यवर्धन कैसे होता? उन सब का सौभाग्य बढ़ाने के लिए भगवान 14 साल के लिए वनवास की ओर चल पड़े। तीसरा कारण, राजा वही है जो अपनी प्रजा के मूलभूत आवश्यकताओं से परिचित हो। राजा कौन? जो अपनी प्रजा के जमीन पर जो उसकी समस्याएं हैं, धरातल पर उससे जो परिचित हो, वो श्रेष्ठ राजा होता है। राम जी 14 साल के वनवास में उत्तर से लेकर दक्षिण भारत की पैदल पैदल घूम घूम कर यात्रा किए। मेरे राज्य में जब मैं राजा बनूंगा तो मेरे किस स्थान पर प्रजा में क्या समस्या है, उनके क्या कष्ट हैं, उनका समाधान करूंगा। इसके लिए उस समस्या को जानना आवश्यक है। इसलिए भगवान वन की ओर चल पड़े। एक और कारण सुनाता हूं। चक्रवर्ती जी राजा हैं, दशरथ जी महाराज। तो दशरथ जी के साथ रावण राजा रह सकता है, लेकिन जब राम जी राजा बनेंगे तो राम की सत्ता में, राम राज्य में रावण जैसे आताताई का कोई स्थान नहीं होगा। भगवान सोचे, यदि लंका में रावण गद्दी पर बैठा है तो रावण के बैठे रहते राम राज्य की स्थापना कैसे होगी? इसलिए राम राज्य की स्थापना हो उसके पहले रावण की गद्दी को समाप्त करना था। इसलिए भगवान वन से 14 साल के लिए वन चले गए। अनेक कारण हैं, अनेक कारण। राम जी के वन जाने में मेरी मां कैकेयी का कोई अपराध नहीं है। अरे हम आपको क्या बतावें, कथावाचक, हम कथावाचक लोग महाराज दशरथ को क्या क्या बोल दिए हैं। मां कैकेयी कोप भवन में गई। कोप भवन में मां कैकेयी गई मंथरा के कहने पर। संध्या के समय महाराज जब पहुंचे हैं, दासियों से पूछे कैकेयी कहां है? दासियों ने कहा कोप भवन में है।
कोप भवन सुनी महाराज सकुचा गए। भय के कारण पांव आगे नहीं बढ़ रहे हैं। यहां गोस्वामी जी कहते हैं कि जिस महाराज के बल से देवराज इंद्र सुरक्षित रहते हैं। आपको पता है जब देवताओं में और असुरों में युद्ध होता है तो देवताओं की सहायता करने चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज जाया करते थे। जिस महाराज के बल से इंद्र की गद्दी सुरक्षित रहती है, पूरे धरती के राजा जिस महाराज के रुख को देखा करते हैं कि क्या आज्ञा हो रही है हमारे लिए, वो महाराज पत्नी के रूठने की बात को सुनकर घबरा गए, कांप गए। गोस्वामी जी कहते हैं देखो काम प्रताप बड़ा। यहां लोग अर्थ करते हैं कि देखिए काम कितना बलवान है, महाराज को फंसा लिया। ऐसा नहीं है। जो ब्रह्म का पिता बना हुआ है वहां काम का कोई प्रवेश ही नहीं हो सकता है। ब्रह्म जिसके आंगन में खेल रहे हो वहां काम आएगा। गोस्वामी जी कहते हैं देखो काम प्रताप बढ़ाई। ये बोल नहीं रहे हैं, पूछ रहे हैं। वहां प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। गोस्वामी जी कहना चाहते हैं जिस महाराज के बल से इंद्र सुरक्षित रहते हैं, धरती के राजा जिनका रुख देते हैं, उन महाराज ने स्त्री के रूठने की बात को सुनकर महाराज कांपने लगे। गोस्वामी जी हम लोगों से पूछ रहे हैं क्या आप इसमें काम देख रहे हैं? नहीं, इसमें काम वासना नहीं है। फिर महाराज इसलिए कांप गए कि कल प्रातः काल राम को युवराज बनाना है। मेरे मन का मनोरथ है कैकेयी के इस प्रकार रूठने से उस मेरे मनोरथ में कोई विघ्न न खड़ा हो जाए, इसलिए महाराज कांप गए हैं। आज यहां काम वासना नहीं है। मेरी मां कैकेयी ने जो कुछ भी किया है वो केवल और केवल रघुनाथ जी की इच्छा से किया है। अन्य रामायण में महापुरुषों के मुख से सुनी हुई बात मैं आपको सुना रहा हूं। आनंद रामायण की अध्यात्म रामायण का प्रसंग है ये। बचपन में एक दिन श्री रघुनाथ जी भाइयों के साथ खेलते खेलते मां कैकेयी के नेत्र को पीछे से बंद कर लिए और पूछे कौन है मां? कैकेयी मैया ने कहा कि इतनी शरारत तो लक्ष्मण ही कर सकता है, लक्ष्मण हो तुम। राम जी हाथ हटाकर बोले मां मैं आपका राघव हूं। कैकेयी मैया ने राम जी को गोद में बिठा लिया। राम जी छोटे थे उस समय, गोद में बिठा लिया। कहा कि मेरे राघव ने मुझे हरा दिया है, मांगो क्या चाहिए? राम जी बोले मां मुझे जो चाहिए ब्रह्मांड में आपको छोड़कर दूसरा कोई नहीं दे सकता। मां ने कहा मांगो राम, संकोच किस बात का? जो मांगोगे दूंगी। प्राण मांगोगे प्राण निकाल के रख दूंगी तुम्हारे सामने, मांगो क्या चाहिए? राम जी बोले प्राण नहीं मांगूंगा मां, प्राण मांग लूंगा तो आप मर जाओगी, परंतु मां मैं जो मांगने वाला हूं उसमें मरोगी तो नहीं, लेकिन मरे जैसी हो जाओगी। कोई आपको देखेगा भी नहीं, आपसे कोई बात भी नहीं करेगा, तो आप सबकी नजरों से उतर जाओगी। कैकेयी मैया सुनती रही और मुस्कुराकर पूछी राम आपने कहा कि आप जो मांगेंगे यदि मैंने दे दिया तो मैं सबकी नजरों से गिर जाऊंगी, क्या आपकी भी नजरों से गिर जाऊंगी? राम जी ने कहा मां मेरी नजरों में मेरी मां सदैव महान बनी रहेगी, राम की नजरों से मां नहीं उतर सकती। तब कैकेयी मैया ने कहा कि संसार की नजर की परवाह ही किसको है, यदि आपकी नजरों में मैं महान रहूंगी तो वचन देती हूं राम जो मांगोगे दूंगी मैं आपको। तब राम जी ने बचपन में कहा था मां
पिताश्री जब मुझे राजा बनाने की तैयारी करे तो किसी भी प्रकार से मुझे वन की ओर भेज देना। इस वचन के कारण मां ने जो कुछ भी किया किया। मंथरा ने जब बताया मां कैकेयी को कि कल प्रातः काल महाराज राम को युवराज बनाने वाले हैं, मां कैकेयी ने कहा मंथरा यदि तू कह रही है वो बात सत्य है तो मेरी बात सुन। यदि कल राम मेरा युवराज बनेगा तो कल का दिन ही कैकेयी के जीवन का सबसे सुंदर दिन होगा। मां कैकेयी कहती है मैंने राम का परीक्षण करके देखा है, सभी माताओं में राम मुझे सबसे अधिक प्रेम करते हैं और मैं तो ब्रह्मा जी से भीख मांगती हूं बार बार कि ब्रह्मा जी अगली बार जब जन्म दीजिएगा तो राम को मेरी कोख से जन्म दीजिएगा और कैकेयी को मेरी बहू बना के भेजिएगा। राम जी के लिए इतना बड़ा बलिदान वही कर सकता है जो इस हद तक का प्रेम करता हो। राम यदि मर्यादा पुरुषोत्तम रूपी महल है तो मेरी मां कैकेयी उस महल की नींव है। नींव समझते हैं? और आपको बात बतावें, नींव दिखाई नहीं पड़ता, दिखाई केवल महल पड़ता है। नींव तो मिट्टी के भीतर दबा रहता है, परंतु यदि वो नींव ना होना तो उस पर वो महल भी नहीं रुक सकता है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जीवन की नींव है मेरी मां कैकेयी। आप सब जानते हैं मां ने 2 वरदान मांगे, अपने पुत्र भरत भैया के लिए राज सत्ता और दूसरे वरदान में तापस वेश विशेष उदासी 14 बरिस राम वनवासी। मां निढाल, मां की बात सुनकर चक्रवर्ती जी महाराज निढाल हो गए कोप भवन में। यहां एक चौपाई बड़ी अद्भुत है। चक्रवर्ती जी कैकेयी मियां से केवल एक बात कहते, कैकेयी हमको केवल एक बात बताओ, मेरे राम का स्वभाव मेरे से अधिक आप जानती हो। जासु स्वभाव अरिहु अनुकूला सो की करही मातु प्रतिकूला। चक्रवर्ती जी कहते कैकेयी जिस राम का स्वभाव उसके शत्रु के भी विपरीत नहीं जाता है, राम अपने शत्रु के भी अनुकूल रहते हैं, वो राम आज अपनी मां के प्रतिकूल कैसे हो गए कि उनकी मां उनको वन भेजने की तैयारी में है। कैकेयी मैया अपने आप को निष्ठुर बना के बैठी हैं। महाराज ने कहा कैकेयी राम यदि बन गया तो मेरे प्राण चले जाएंगे। मां ने कहा महाराज देना है तो दीजिए, नहीं तो मना कर दीजिए। हसब ठठाई फुलाऊ गालू, ठठा कर हंसना और गाल फुलाना ये दोनों कार्य एक साथ संभव नहीं है। या तो हंसिए और नहीं तो गाल फुला कर रोइए। देना है तो दीजिए, नहीं तो मना कर दीजिए। और आप कह रहे हैं राम बन जाएगा तो आप मर जाएंगे। अब मैं कहती हूं कल प्रातः काल सूर्योदय तक होत प्रात मुनिवेश धरी जौन राम बन जाए मोर मरन राउर अजस नृप समुझे। मां ने कहा यदि राम कल प्रातः काल बन गया तो आप मरेंगे। मैं कहती हूं यदि नहीं गया तो मैं मरूंगी। अब मरना तय है महाराज। राम बन गया तो आप मरेंगे, मुझे कलंक लगेगा। नहीं जाएंगे मैं मरूंगी और आपको कलंक लगेगा। आपने रघुकुल की सौगंध ली है, राम की रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई बर वचन न जाई। आपको कलंक लगेगा।
अब तो मरना भी तय है और कलंक लगना भी तय है। लेकिन एक बात कहूं प्रभु, आप धर्मात्मा हैं, चक्रवर्ती सम्राट हैं। राम वन चला जाएगा तो आप मरेंगे, मुझे कलंक लगेगा। मुझे घर के भीतर रहना है, कलंकी जीवन लेकर मैं घर के भीतर जीवित रह जाऊंगी। लेकिन यदि बन नहीं गया राम तो मैं मरूंगी और आपको कलंक लगेगा। आपको घर के भीतर नहीं रहना है, आपको समाज में जीना है। कलंक का जीवन लेके समाज में कैसे जीवित रहेंगे? कलंकी जीवन से अच्छा है मृत्यु को वर्ण कर लिया जाए। महाराज ने सोचा कि लगता है कैकेयी मुझे मार्ग दिखा रही है? राम जी सुने, सुमंत जी ने बुला कर लाया। राम जी सुने पूरी बात आकर राम जी प्रसन्न हो गए। मां कैकेयी के पांव को पकड़ के कहते, मां आपने मेरा सब काम बना दिया, विधाता मेरे सब प्रकार अनुकूल हो गए आज। क्यों? प्राण से प्रिय मेरे भरत लाल जी राजा बन जाएंगे। मां ये मेरे वर्षों का स्वप्न था जो आपने पूर्ण कर दिया है। भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, विधि सब विधि मोहि सनमुख आजू। चक्रवर्ती जी महाराज को रघुनाथ जी ने समझाया, पिताजी ग्लानि न करिए, कुछ दिनों की बात है। यूं गया और 14 वर्ष व्यतीत करके वापस आपके श्री चरणों में उपस्थित हो जाऊंगा। राम जी दौड़ कर गए मां कौशल्या जी के पास। अभी मां कौशल्या को कुछ पता नहीं है क्या क्या घटना घटी है। मां ने खूब दुलार किया राम जी का, कुछ मिष्ठान खिलाया और कहा, राम अब तक आप स्नान नहीं किए हैं, आपके पिताश्री राह देख रहे होंगे, आपको युवराज बनना है पुत्र इस समय। राम जी ने मां को बिठाया और कहा, मां आपको पता नहीं है, पिताजी ने रात भर में धर्म का विचार कर लिया है। मां पूछी, कैसा धर्म? राम जी पूछे, ये बताओ आप पहले, मैं बड़ा हूं कि भरत बड़ा है? मां ने कहा, आप बड़े हैं। राम जी फिर पूछे, मां वन बड़ा है कि अयोध्या बड़ी है? मां ने कहा, बेटा वन बड़ा है। राम जी बोले, मां पिताजी ने धर्म का विचार कर लिया है, बड़े बेटे को वन का बड़ा राजा बना दिया है और छोटे भरत को अयोध्या का छोटा राजा बना दिया है। राम जी ये नहीं बोले कि पिताजी ने मुझे वनवास दिया है। ये बड़ी अद्भुत बात है। यहां पर जीवन की किसी भी स्थिति परिस्थिति को आप किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं, उस पर आपके मन का सुख और दुख निर्धारित है, निर्भर करता है। राम जी ये नहीं बोले कि पिताजी ने मुझे बन दिया है, कहते हैं पिता दीन मोहि कानन राजू, और अकारण नहीं, जहां सब भांति मोर बड़ काजू। उस वन में मेरी बड़ी आवश्यकता है मां, पिताजी ने मुझे वन का बड़ा राजा बना दिया है। राम जी के शीतल वाक्य मां के हृदय में बाण की भांति जाकर चुभ गए। साथ में सुमंत जी के पुत्र थे, उन्होंने पूरी बात मां कौशल्या को बताई। यहां दर्शन करिए, पूरी बात सुनने के बाद मां कैकेयी, गोस्वामी जी कहते हैं, धर्म स्नेह उभय मति घेरी, भेगति सांप छछुंदर के। एक एक जीव होता है जिसका नाम है छछुंदर। मैंने देखा नहीं है, सुना है। क्या सुना है? सांप को लगता है कि वो चूहा है, परंतु जैसे सांप छछुंदर को अपने मुख में पकड़ता है तब उसे पता चल जाता है, राम ये तो छछुंदर आ गया। अब वो सांप फंस जाता है।
कहते हैं यदि भीतर लेगा तो मर जाएगा, कौन सांप, अब बाहर निकालेगा तो अंधा हो जाएगा, ऐसी मान्यता है। क्या करे सांप निर्णय नहीं ले पाता है। वही स्थिति मेरी मां की। भाई धर्म ने और प्रेम ने मां कौशल्या के मति को पकड़ लिया। धर्म स्नेह उभय मति घेरी। धर्म कहता है कि पुत्र को पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। प्रेम कहता है पुत्र को मां की आंचल की छांव में रहना चाहिए। बहुत विचार करने के बाद मां कौशल्या ने कहा, राम, एक संतान के जीवन में सबसे श्रेष्ठ धर्म है पिता की आज्ञा का पालन करना। पितु आ यसु सब धर्म टीका, सर्वश्रेष्ठ धर्म। आपको अपने पिताश्री की आज्ञा का पालन करना चाहिए। परंतु राम, यदि केवल पिताजी ने बन जाने के लिए कहा है, जो केवल पितु आय सुताता, जो केवल पितु आय सुताता, तो जानी जाहु जानी बड़ माता, तो जानी जाहु जानी बड़ माता। मां कहती यदि केवल पिताजी ने कहा है बन जाने के लिए राम, तो मैं कहती हूं माता पिता एक साथ खड़े हो और बुलाना हो तो पिता माता नहीं कहते हैं। क्या कहते हैं? माता पिता। पिता माता कहते हैं कि माता पिता? माता पिता। मां कहती है मां का स्थान पिता से भी ऊपर होता है। मैं कहती हूं यदि केवल पिताजी ने जाने के लिए कहा है तो आप बन मत जाइए। मां मना कर रही है, मां का स्थान पिता से ऊपर होता है। परंतु राम, यदि कैकेयी मैया ने भी बन जाने के लिए कह दिया है, जो पी तुमा तू कहे उबार जाना, जो पी तुमा तू कहे उबार जाना, तो कानन सत अवध समाना, तो कानन सत अवध समाना, बड़ भागी बन अवध अभागी, बड़ भागी बन अवध अभागी, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी। मां कहती है राम, यदि पिताजी के साथ साथ मां कैकेयी भी कहीं है बन जाने के लिए, तब मैं कहती हूं रुकना मत पुत्र यहां पर। मां की बात मानकर यदि बन चले जाओगे तो वो बन 100 अयोध्या से भी अधिक तुमको सुख देने वाला बन जाएगा, क्योंकि तुम मां की बात मानकर गए हो। तत अवध समाना। और हम तो कहते हैं राम, वो बन भाग्यशाली है, बड़ भागी अवध, ये अवध अभागी, जो रघुवंश तिलक तुम
त्यागी। राम वो वन बड़भागी है, आज पता चला ये अयोध्या अभागा है। मां अभी ये बात कह ही रही थी, तब तक किशोरी मैया आ गई। आप मानस को पढ़िएगा, किशोरी मैया आई, कौशल्या मैया को राम जी को प्रणाम करके नीचे बैठ गई। आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं, जब मनुष्य कष्ट में होता है, दुख में होता है, तो किसकी याद आती है? हाँ, मां की। जब जीवन में दुख होता है तो मां को छोड़कर कोई याद नहीं आता। सीता मैया बैठी धरती पर और अपने, आप पढ़िएगा मानस जी को, दाहिने पांव के अंगूठे के नाखून से धरती कुरेचने लगी, मानो धरती मैया से सीता मैया आज बात कर रही हो। उनकी मां है ना। सीता मैया कहती है, मां प्रभु बन जाने वाले हैं, मैंने सुना है, लेकिन एक बात मैं भी बताना चाहती हूं मां, मेरा भी तय हो गया है जाना प्रभु के साथ, मेरा भी जाना तय हो गया है। क्या जाएगा ये तय नहीं हो पाया है। जाना तो तय है, लेकिन क्या जाएगा ये तय नहीं हुआ है। यदि साथ में लेकर जाएंगे तो मैं जाऊंगी, और छोड़कर जाएंगे तो प्राण जाएगा। जाना तो निश्चित है मां, अब मैं जा रही हूं कि मेरा प्राण जा रहा है ये पता नहीं है। कि तन प्राण कि केवल प्राण, शरीर और प्राण दोनों जाएंगे, कि केवल प्राण जाएगा ये तय नहीं हो पाया है। कौशल्या मैया ने कहा, राम ये वही सीता है जिनको आज तक मैंने दीपक की बाती को टारने के लिए भी नहीं कहा है। ये वही सीता है जिन्होंने आज तक कठोर धरा पर कभी पांव नहीं रखा है, आकर के बैठी हैं। आप कहो राघव, मैं सीता से क्या कहूं आज। राम जी ने सीता मैया से अनेक प्रकार से वन का भयानक दृश्य दिखाया कि हे जानकी, आप वन के योग्य नहीं है, वन बड़ा भयानक है, कंकड़ीले मार्ग है, हिंसक पशु हैं, निशाचर हैं, पर्वत हैं, पहाड़ हैं। जितना बन सकता था भगवान वन का भयानक दृश्य दिखाएं, और बोले आप वन के लायक नहीं है सीता। सीता मैया ने मुख ऊपर उठाकर हाथ जोड़कर केवल एक बात कही, मां ने, प्रभु मैं सुकुमारी क्या आप बन जो। मां ने कहा, प्रभु मैं सुकुमार हूं, क्या आप बन के लायक हैं? तुम ही उचित तप आपके लिए तपस्या उचित है और मेरे लिए घर में बैठकर भोग भोगना उचित है। एक बात कहूं नाथ, जीवन के सारे संबंध साथ में हो, सास ससुर माई बाप भाई बहन बेटा बेटी सब हो, पति यदि साथ में न होना सबका होना न होने के बराबर होता है। प्रभु जिस प्रकार जल के बिना नदी का कोई अर्थ नहीं है, प्राण के बिना शरीर का कोई मोल नहीं है, उसी प्रकार राघव के बिना सीता का कोई अस्तित्व नहीं है। प्रभु आपके साथ वन में रहूंगी तो लगेगा महल में बैठे हूं, आपके बिना महल वन से अधिक कष्ट देने वाला बनेगा। जैसे मां ने ये बात कही, प्रभु ने तुरंत चलने की अनुमति दे दी।
सीता मैया कौशल्या मैया के चरणों को पकड़ के क्षमा याचना करती है। तब तक लक्ष्मण जी आ गए। प्रणाम करके लक्ष्मण भैया शांत होकर बैठ गए। मन में सोच रहे हैं मेरे लिए क्या आज्ञा होगी, प्रभु लेके चलेंगे कि छोड़ देंगे। राम जी ने कहा भाई पिताश्री मूर्छित अवस्था में है, दुख में, भरत और शत्रुघ्न भी नहीं है, मैं जा ही रहा हूं, अयोध्या अनाथ हो जाएगी, आप अयोध्या का भार संभालिएगा, पिताजी बहुत कष्ट में है। लक्ष्मण जी पूरी बात सुनकर बोले कौन से पिताजी? राम जी बोले हमारे आपके पिताजी। लक्ष्मण जी बोले आपके होंगे पिताजी, मेरे नहीं है। राम जी बोले आपके कौन है? वह लक्ष्मण जी कहते हैं मोरे सबुई एक तुम स्वामी दीन बंधु उर अंतर जामी। लक्ष्मण जी कहते प्रभु आप उर अंतर्जामी है, आप मेरे मन की बात जान रहे, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। मोरे सबुई एक तुम स्वामी, आप ही मेरे सब हैं, आप ही माता हैं, आप ही पिता हैं, आप ही भाई हैं, आप ही सद्गुरु हैं, आप ही सखा हैं, आप ही स्वामी हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। आप ही मेरे सर्वस्व हैं, तुम ही मेरी नैया किनारा, तुम ही हो मेरी जिंदगी का सहारा, तुम ही हो, तुम ही मेरी नैया किनारा, तुम ही हो, तुम ही मेरी नैया किनारा, तुम ही हो मेरी जिंदगी का सहारा, तुम ही हो मेरी जिंदगी का सहारा, तुम ही हो। ये नर्तन का चोला बनाया है तुमने, ये नर्तन का चोला बनाया है तुमने, सभी अंग ढंग से सजाया है तुमने, सभी अंग ढंग से सजाया है तुमने, तुम ही मेरी नजरें, नजारा तुम ही हो, तुम ही मेरी नजरें, नजारा तुम ही हो मेरी जिंदगी का सहारा, तुम ही हो मेरी जिंदगी का सहारा, तुम ही हो। तुम ही सूर्य बन कर चमकते हो प्यारे,
पुष्प बन कर महकते हो प्यारे, तुम ही पुष्प बन कर महकते हो प्यारे, तुम ही बन के बादल बरसते हो प्यारे, तुम ही बन के बादल बरसते हो प्यारे, नदी सिंधु सागर की धारा तुम ही हो, नदी सिंधु सागर की धारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो, तुम ही मेरी नैया किनारा तुम ही हो, तुम ही मेरी नैया किनारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो। मोरे सबूई एक तुम स्वामी दीन बंधु पुर अंतर जामी। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु आप ही मेरे सर्वस्व हैं, मैं किसी को नहीं जानता प्रभु। राम जी ने कहा शीघ्र जाओ और मां से विदा लेकर आओ। लक्ष्मण जी गए सुमित्रा मैया के पास, यहां दर्शन करिएगा। लक्ष्मण जी पहुंच तो गए हैं लेकिन मन ही मन घबराए हुए हैं। किस बात को लेकर? कहीं मां ने रोक दिया तब क्या होगा है? लक्ष्मण जी ने कही मां भैया वन की ओर जा रहे हैं, आपसे अनुमति लेने आया हूं मां, मैं भी जाना चाहता हूं सेवा में। सुमित्रा मैया बोली क्या बोले? राम अयोध्या छोड़ के जा रहे हैं। लक्ष्मण जी बोले जी। मां बोली असंभव, राम अयोध्या का त्याग नहीं कर सकता। लक्ष्मण जी बोले जा रहे हैं मां। मां बोली पुत्र अयोध्या में राम नहीं रहते हैं, राम जहां रहते हैं उसको अयोध्या कहा जाता है। राम अयोध्या तो छोड़ ही नहीं सकते कभी। अवध तहां कहां जहां राम निवासु तहीं दिवस जहां भानु प्रकाश। जहां सूर्य का प्रकाश है उसी को दिन कहते हैं, उसी प्रकार जहां राम रहते हैं उसी को अयोध्या कहते हैं। यदि राम आज इस स्थान को छोड़ के जा रहे हैं तो आज से ये अयोध्या नहीं है, ये वन है। और राम जिस वन में जाके रहेंगे पुत्र, वो वन ही अयोध्या कहलाने लगेगा।
मां ने तुरंत कहा जाओ, और कहने के बाद यह भी कहा कि लक्ष्मण, आज के बाद मैं आपकी मां नहीं। अब लक्ष्मण जी सुने तो पांव पकड़ के रोने लगे, कहे मां छोड़ के जा रहा हूं, इसलिए मां कहने का अधिकार भी छीन रही हैं आप। सुमित्रा मैया ने हृदय से लगाकर कहा, पुत्र मैं सत्य में आज से आपकी मां नहीं। लक्ष्मण जी पूछे, मां फिर मेरी मां कौन है? तो सुमित्रा मैया कहती है, पुत्र तात तुम्हारी मातु बैदेही, आज से तात सीता मां है। मातु बैदेही, पिता राम सब भांति स्नेही, पिता राम सब भांति स्नेही। और केवल पिता नहीं है, मैं कहती हूं गुरु पितु मातु बंधु सूर सा। गुरु है, पिता है, माता है, देवता है, भाई है, वही स्वामी है। बंधु सूर साई, से यही सका प्राण की नाई, से यही सकाल प्राण की नाई। और एक बात याद रखना, तुम्हारे ही भाग राम बन जाहि, तुम्हारे ही भाग राम बन जाई, दूसर है तू तात कछुना, दूसर है तू तात कछुना, दूसर है तू तात कछुना। सुमित्रा मैया ने कहा, लक्ष्मण आज से सीता तुम्हारी मां है और राम ही तुम्हारे पिता हैं। ये बात सुनते लक्ष्मण जी सोचने लगे, मेरी मां की और मेरी चिंतन दोनों कितने मिलते हैं। मैं अभी प्रभु को बोलकर आया हूं, प्रभु आप ही मेरे पिता हैं, और तब तक मां ने कह दिया, पिता राम सब भांति सनेही। कौशल्या मैया, सुमित्रा मैया ने कहा, पुत्र जा करके सेवा करना। और एक बात कहूं लक्ष्मण, आपने मेरे कोख को आज धन्य कर दिया। जिस मां का पुत्र रघुनाथ का भगत बन जाए, उससे अधिक सौभाग्यशाली दूसरी कोई मां और नहीं हो सकती। लक्ष्मण आपने मुझे धन्य कर दिया। सुमित्रा मैया कहती है, मुझे दिख रहा है लक्ष्मण, तुम्हारे भाग राम बन जाहि, तुम्हारे सौभाग्य के चलते राम बन जा रहे हैं। लक्ष्मण जी बोले, मां प्रभु के बन जाने में मेरा सौभाग्य? मां ने कहा, जब आपका नामकरण संस्कार हो रहा था, तब गुरुदेव ने आपका परिचय कराते हुए कहा कि आप शेष अवतार हैं, आप शेष के अवतार हैं, और आपके ही मस्तक पर ये पृथ्वी स्थायी है, रुकी है। अत्याचारियों से, असुरों से, निशाचरों के आतंक से पृथ्वी पर भार बढ़ गया है। और जब पृथ्वी पर भार बढ़ा है, तो पृथ्वी को जिसने अपने ऊपर धारण किया है, उसके ऊपर भी भार बढ़ा है। यानी आप शेषावतार हैं, आपके ऊपर भार बढ़ा है।
राम बन जा रहे हैं आपके भाग्य के लिए। पृथ्वी से निशाचरों का अंत करके पृथ्वी का भार हल्का करेंगे तो आपके सिर पर जो भार है वो भार हल्का हो जाएगा, इसलिए राम बन जा रहे हैं। मेरे विचार से दूसरा और कोई कारण नहीं है। मां ने शिक्षण किया, लक्ष्मण जी प्रणाम करके आए। प्रातः काल सजीवन साज समाज सब, बनिता बंधु समेत, बंद विप्र गुर चरण प्रभु चले करी सब ही अचेत। राम जी गुरुदेव भगवान के आश्रम में गए, जाकर दंडवत किए, विदा लिए, ब्राह्मणों को वर्षासन दिए, याचकों को दान देकर संतुष्ट किए और गणपति भगवान शंकर भगवान का स्मरण करके राम जी मैया भैया के साथ वन में आगे बढ़े।